भीड़ भाड़ वाले इलाकों में दिन दिहाड़े क्राइम हो जाता है, छीना झपटी हो जाती है, छेड़खानी आम बात है, मर्डर हो जाते हैं, गैंग रेप हो जाता है, रोड रेज हो जाता है। पब्लिक वहां पर है, ऑफिस आवर्स हैं, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लेकिन उसके बाद भी उस व्यक्ति की कोई सहायता करने नहीं पहुंचता। ऐसी हजारों वीडियोस आपने आई एम श्योर देखी होंगी और ऐसे ही हमारे दर्शकों ने हमसे टॉपिक उठाने के लिए कहा भी है। बिल्कुल, तो हम आज उस समस्या की बात भी करेंगे, समाधान की बात भी करेंगे। तो क्या गौरव आपका कहना है कि किसी के हाथ में बंदूक हो और वो किसी पर तान के बैठा हो तो बंदा चला जाए मरने देखो के लिए? देखो, ये डिपेंड करता है कि मेरी साइकी क्या कहती है और किसी और की साइकी क्या कहती है। एक की साइकी है मारना, वो तो मारने के लिए तैयार है और मार भी रहा है। मैं सिर्फ देखने वाले की बात कर रहा हूँ। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो कुछ लोग इस तरह के तो होते हैं, एटलीस्ट पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, आग बजा के निकल नहीं जाते वहां से। तो ऐसे तो पुलिस को तो इन्फॉर्म करना, देखो दर्शकों, आप सभी का हम करना चाहिए, राइट है। लेकिन पुलिस एक थाने में 4-5 किलोमीटर लंबा था उसका एरिया है, 2 लाख लोग रहते हैं। पुलिसकर्मी कोई वो तो है नहीं स्पाइडरमैन के उड़ के आ जाएंगे, भाई टाइम लगेगा उनको आने में भी। बिल्कुल ठीक, ऐसा तो है नहीं कि क्राइम थोड़ी रुका हुआ है। शक्तिमान हेल्प और वो उड़ के आ गया वहां पे, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक्शन चल रहा है, आप एक्शन में हो। और क्राइम कितने सेकंड में होता है? यस, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। 18 चाकू कितने सेकंड्स में लग जाते हैं? अगर कोई पूरी जान से मारे जा रहा है तो हार्डली 15 सेकंड 20 सेकंड में काम हो जाता तो ऐसे आम लोग क्या कर सकते हैं? अगर आप कोई क्राइम होता देख रहे हैं है। तो ऐसी वारदात को कैसे रोका जाए दोस्तों? आपको क्या लगता है गौरव? देखिए, मुझे लगता है कि समस्या की जड़ में भी हम लोग जाएंगे कि जो समस्या है, अगर किसी के पास वो वेपन है तो वेपन आ क्यों रहा है उसके पास? पहली वेपन प्रॉब्लम रख दोस्तों, के पहली घूम क्यों रहा है वो अपने बहुत साथ? अच्छी बात बोली। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास कोई वेपन है या उस आदमी के पास सॉरी वेपन है, वो कहां से आ गया है? अगर वो वेपन ही नहीं होता तो कोई आदमी कम से कम गोली से तो नहीं मरता। ठीक बात है, मान ली बात। दूसरा, उसके पास क्या हथियार हो सकता है? चाकू। चलो चाकू तो कहीं से भी आ सकता है भाई, किचन नाइफ है कहीं से भी। दूसरा है डंडा। तो दो ऐसी सिचुएशन लोग है। गाड़ियों में बेसबॉल बैट लेके घूमना अपनी शान समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। कई लोग अपने गाड़ियों में लिख के रखते हैं डंडा है अंदर। अच्छा। डंडा रखा है, क्या 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 मतलब चल रहा है, चलिए। उनको देखा नहीं उनको सब चीजों को। अगर आरोपी के पास डंडा या चाकू है तो गौरव ऐसी सिचुएशन में क्या ऐसी वारदातों को रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता कैसे? है, 100% रोका जा सकता है ऐसी वारदातों को। लेकिन हाँ, मैं अब ये जरूर बोलूंगा साथ में, जो मतलब जो फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं है, हाँ। उनको तो देखिए अपना भी ख्याल रखना है। वो सिर्फ पुलिस को कॉल तो कर सकते हैं एटलीस्ट यस, हाँ, पुलिस को call सकते हैं, वो कीजिए। गवाह बन सकते हैं एटलीस्ट उस घटना की, अगर बिल्कुल, जरूरत पड़ती है तो। बिल्कुल। उससे पीछे देखिए आपको नहीं हटना ठीक है। चाहिए, कुछ समाज के लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है। दूसरी चीज। दूसरा, और ये स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा, जो हष्ट पुष्ट जो लोग हैं, जी, जी। मस्कुलर नौजवान फिट हैं, वो इनिशिएट कर सकते हैं। एक कि अगर उनको दिख रहा है कि जो फिजिकली आपको समझ में आता है यार कि किससे पंगा लेना किससे पंगा नहीं लेना। रोड रेज भी ऐसे ही होता है, ठीक है, अकेले आदमी से लोग 4 लोग उड़ जाते हैं और जब देखते हैं ना कि यार उस गाड़ी में ऑलरेडी 5 लोग बैठे हैं तो भाई भाई और दोस्तों निकल एक चीज जाते और भी है, ऐसी सिचुएशन जब होती है ना तो पब्लिक होती है। यानी Public कि एक होती है। आदमी डंडे से किसी को पीट रहा है या चाकू उसके हाथ में, आप ये सोचिए उसके पास तो एक चाकू है और वो अकेला है, या वो 2-3 भी हों, आप तो कम से कम 50-100 लोग सही खड़े बात होते हैं, है, तमाशा सही देख रहे बात होते है, हैं। सही ऐसे बात में अगर आप सारे टूट पड़े उस पर, आप सोचिए, ये नहीं सोचे कि यार मैं जाऊं मैं मर जाऊंगा, वो तो जाएगा नहीं, पता लगा मैं ही मर गया। हाँ, मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, वो क्यों नहीं कर रहा। तो ये एक जनरल हम सबके दिमाग में डालने वाली बात है कि जहां ऐसी सिचुएशन दिखे सारे टूट पड़ो उस पर। बिल्कुल, शायद कुछ हो बिल्कुल। जाए। कोई अगर 18 चाकू मार रहा है, शायद दूसरे में रुक जाए, डर जाए, भाग जाए। डर जाए, भाग कई बार जाए। होता है दोस्तों, ये ऐसे इंसिडेंट भी कई बार हुए हैं जिसमें कई बार लोगों ने क्राइम रुक गया। क्राइम रुका, लोगों ने अरे Yes. इंसान छोड़िए भाई साहब, खबर आई थी एक कुत्ते ने, गली का कुत्ता था, हाँ। उसको उसने देखा 4 लूटने आ रहे थे। मुझे घटना पूरी याद नहीं आ रही, गूगल करेंगे आप मिल जाएगी आपको, आई एम श्योर आपको याद आ रही होगी। उस कुत्ते ने उस लड़की की जान बचा ली थी हाँ, अपने कोई- घर के कोई बाहर केस से। हुआ तो यार हम तो इंसान हैं, आप तो कुत्ता दोस्तों, अगर ये सबसे बड़ी बात कर यही सकता है। है काम, गली का कुत्ता, तो हम तो इंसान हैं। सबसे बड़ी बात है कि देखिए वारदात आज किसी और के साथ हो रही है, हम लोगों की पता है क्या सोचते हैं, Yes. यार वो हमारा क्या मतलब है, उसके साथ हो रही है, फिर पुलिस के झमेले, हम घुस जाएं, फिर पुलिसिंग आप वो सोचिए अगर आपके साथ सारी हो, लीगल हर्डल चलेगी, ये वो आपके पेरेंट्स के साथ वैसा हो जाए, हाँ। आपके छोटे भाई बहनों बच्चों के साथ अगर ऐसा हो जाए, आपकी बहन के साथ ऐसा किसी हो के साथ भी हो जाए, जाए। तो आप उस टाइम क्या सोचेंगे, यार किसने उसकी मदद नहीं करी। और एक चीज और सोचिए दोस्तों, अगर आपने वारदात रोक दी तो उसके बाद आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा? कितना आपको अपने ऊपर फक्र होगा कि मैंने एक किसी की भी जान बचा दी। यस। लेकिन एक बात मैं इमोशनल नहीं कर रहा आप लोगों को, गौरव मैं आपको भी नहीं कर रहा हूँ। हम प्रैक्टिकल बात कर रहे पहले हैं। दिमाग ये लगाओ कि उसके हाथ में क्या है। Yes. अगर उसके हाथ में मान लो पिस्टल है, फिर क्या करोगे? एटलीस्ट पुलिस कॉल करें। और भाई पिस्टल अगर है तो पहले पिस्टल ना हो ये पुलिस डिसाइड करे। Yes. पकड़े पहले पिस्टल्स, जो स्मगलिंग हो रही है बंद हो। ठीक है, अगर ये बंद हो जाएगी तो बहुत सारा क्राइम दोस्तों बंद हो जाएगा दिल्ली में। अच्छा मैं आपको अच्छा fact अच्छा, बताऊं। मुझे एक चीज बताइए, एज पर रूल जो मेरी नॉलेज है, हाँ। तो ऐसा तो है नहीं कि आप अपने पिस्टल छोड़ दीजिए, आप इतना बड़ा चाकू भी लेके जेब में अपने घूम रहे हैं बाजार में बाइकों पे, तो वो भी तो गलत है, वो भी नहीं घूम सकते। बाइकों पर आपने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली। आपको पता है ये जो बाइक है, जो सुपर बाइक जिनको बोलते हैं, या कोई ऐसी बाइक जो बड़ी तेजी से, इसका भी डाटा दिल्ली पुलिस रखती है। ये हम अगली वीडियो में दोस्तों आपको बताएंगे कि ये बाइक जो है, साइकिल पर तो कोई चोरी करने आएगा नहीं, साइकिल पर तो कोई मारने आएगा Yes, नहीं, yes. साइकिल पर तो कोई वारदात करने आएगा नहीं।
वो आएगा बाइक पर ही, तो बाइक पर पहले चेक हो कि भाई बाइक किसकी है, किस नाम से रजिस्ट्रेशन है, सही नाम से नहीं है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। ये होता भी है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, गौरव होता है, लेकिन वारदातें बाइक पर ही होती है, ये भी बात सच है। बिल्कुल। कार में होगी नहीं, उसको पता फंस जाएगा। दिल्ली में ट्रैफिक इतना फंस जाएगा मारे, क्यों जी। तो मेरे सामने भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, जब मैं सिग्नेचर पे से उतरा, मैंने देखा एक शख्स जो है पूरा लूट के भागा बाइक से, और कैन यू इमेजिन वो रॉन्ग साइड ले लेते हैं, आप सीधा जा रहे हैं उल्टा ले लेंगे, पकड़ लो, कैसे पकड़ोगे, पुलिस को बताओगे तब तक तो फिर। तो दोस्तों ये वीडियो में हम ये बता रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आप ऐसी सिचुएशन में क्या करें। जैसे गौरव ने भी बताया कि 2 सिचुएशन ऐसी है जिसमें हम वारदात टाल सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। आपको दिख रहा है सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने बोली, प्रेजेंस ऑफ माइंड सबसे जरूरी है कि उस समय आपको क्या करना है। बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि कुछ सेकंड्स का गेम है पूरा। ऐसे में अगर आपको दिख रहा है चाकू या डंडा है तो आप टूट पड़ी उस पर, क्योंकि वो तो चाकू मारेगा ही, वो मार ही रहा है। आप शोर मचाइए, चोर, जैसे आपने फिल्म में देखा, चोर चोर चोर, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। यार ये साइकी होती है, जब 4 लोग किसी के पीछे शोर मचा के भागेंगे ना तो क्रिमिनल डरेगा, उसको लगेगा कि कितने लोग आ गए। रात में 12 बजे अगर पुलिस का सायरन बजता है तो हम भी अलर्ट होते, क्या हो गया, एक डर जो है वो आ जाएगा, क्योंकि है तो इंसानी जो मार रहा है। यस, इंसानी तो मार रहा है। भाई साहब इतना आपको बता दूं मैं, क्रिमिनल्स के अंदर ना गूदा नहीं होता। हाँ। वो अंदर से डरे हुए होते हैं ना, कि डर के जल्दी से क्राइम फिनिश करना और भागना उनको वहां से। वो ऑलरेडी बोलना नहीं चाहिए अपने। हाँ। लेकिन इतना समझ होंगे आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन इतना सच है, इतना भी सच है, गौरव ने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर आप लोग अपनी उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा के एकदम टूट पड़े, थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, और हम चोर चोर बचाओ बचाओ, ये मार रहा है आप ये करें, और सारे ये भी बोल सकते हैं साथ में कि कोई डरेगा नहीं, आइए इसको पकड़ो, ये बहुत अच्छी बात है। Yes. ये लोग नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। और डरो मत, कुछ नहीं होगा आपको, सारे भागो। देखो अगर ये साइकी आपने अपनाई तो शायद कुछ हो सके, शायद बिल्कुल शायद कुछ आप कोशिश कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं, नहीं तो एक पुलिस की आप और मैं अगेन मैं आपको बोलूंगा जो बुजुर्ग हैं स्पेशली, वो ऐसा ना करें, क्योंकि वो एक साइकी होती है क्रिमिनल्स की भी। अगर कोई बुजुर्ग उनको आ रहा है ऑफेंड करने, तो उनको पता है कि धक्का ही देना मुझे, लेकिन वो जवान अगर कुछ 2 लड़के भागे उसकी तरफ अगर आ रहे हैं क्रिमिनल की तरफ, तो वो एक बार अगर मान लो वारदात रुक जाती है, आरोपी पकड़ा जाता है, उसके बाद फिर केस चलेगा, तो उसके बाद नहीं हो तो होगा ही। हाँ। लेकिन उसके बाद ऐसी सिचुएशन में जिस आदमी ने बचाया होता है, जिस आदमी ने वारदात टाली, ऐसा ना हो दोस्तों, हम पुलिस से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे आदमी को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे आदमी को फुल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उसकी पूरी डिग्निटी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि उसने बहुत ऐसा काम किया, उसकी पहचान को गुप्त रखना भी जरूरी है, क्योंकि वो क्रिमिनल जो है पता नहीं किस डेंसिटी की क्रिमिनल है, क्या पता पूरा गैंग काम कर रहा है, क्या पता फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में कहता है ना, गुस्से में कोई उसने रिएक्शन कर दिया, आपस में 2 लोग का झगड़ा हुआ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झगड़ा हुआ, तो वो क्रिमिनल नहीं है, वो मतलब उसका कोई हिस्ट्री नहीं है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, कई सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जिनको हम टाल सकते हैं, चाहे वो स्नैचिंग की वारदातें हो, क्योंकि दिल्ली में स्ट्रीट क्राइम बहुत हर जगह बुरा हाल है। दिल्ली, हम दिल्ली इसलिए बार-बार शायद बात कर लेते हैं क्योंकि दिल्ली में मीडिया का प्रभाव थोड़ा ज्यादा है, मामले रिपोर्ट हो जाते हैं, दिल्ली पुलिस रिपोर्ट एटलीस्ट मामला करती है। बिल्कुल, लेकिन कोशिश यही है दोस्तों, वारदात को रोकना ही है। वारदात होने के बाद तो सुलझ ही जाएगी, लेकिन उस आदमी की जान भी बचानी है, और वो इन परिस्थितियों में बचा सकते हैं। लेकिन अब आपके पास अंदर सवाल एक और आ रहा होगा गौरव, कि अगर पिस्टल हो तो क्या करेंगे? यस, मैं यही बोलने वाला था, तब क्या करोगे? तो ये आप पुलिस का फेलियर तो है ये कि वो वेपन लेके घूम रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप भी पिस्टल लेकर घूम, बिल्कुल वो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ऐसी कोई प्रोविजन है नहीं, वो आप कर नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन करना भी नहीं है। तो दोस्तों देखो, जो मुझे एक चीज मुझे पता है कि जो आदमी किसी उद्देश्य से आया, वो गोलियां चला रहा है, उसका सिर्फ एक ही मकसद है, वो मारना। उस समय आप सिर्फ चिल्ला सकते हैं, इसके अलावा मुझे लगता है कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल ठीक बात है, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी दोस्तों अलर्ट रहें, जो कर सकते हैं वो जरूर करें। बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जहां आप शायद इग्नोर करके आ जाएंगे अपने घर, लेकिन बाद में लगेगा कि यार मैं शायद कुछ कर सकता था। तो वो जो है ना मोमेंट, वो उसी टाइम का मोमेंट है। दोस्तों यकीन मानिए, जब कोई वारदात आप रोक देंगे ना, तो जो उसके बाद में जो आपके अंदर एक अलग टाइप का जो फीलिंग आएगी, जो साइकोलॉजी उससे होगी, वो बहुत जबरदस्त होगी। मैं ये नहीं कह रहा अपनी जान जोखिम में डाल दीजिए, मैं ये भी अभी आपको, ये बहुत थिन लाइन है, जान को जोखिम में डालना, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली आपने, जान को जोखिम में डालना और वारदात को रोकना। बाकी हम इसमें एक्सपर्ट्स को भी बुलाएंगे, वो क्या सोचते हैं। खैर आप लोग भी, हमने पूरी वीडियो आपको बताई किस तरह से। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे एक साथी ने जो कमेंट किया, एक समस्या बताई उन्होंने किसी जगह की, बैरिकेड की वीडियो देखने के बाद में, और उन्होंने वो हमसे इलाका पूरा शेयर किया, और उसके बाद में चिराग ने अपने कॉन्ट्रैक्ट से पुलिस अधिकारियों को सूचना दी, और वो समस्या वहां से हट गई है। कोशिश करें दोस्तों की ऐसी चीजों को और हम इम्पैक्टफुल बनाएं, और समस्याएं हैं उनके समाधान भी खोजें, जिसमें हमें आपके सहयोग की पूरी आवश्यकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।